कर्नाटक में धुआंधार प्रचार के बाद अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है मतदान के लिए। चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। सभी 224 विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। कर्नाटक के इस रण में कर्नाटक में 38 साल से सरकार बदलने का रिवाज रहा है। कल होने वाले मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने जनता से वोट डालने की अपील की। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कर्नाटक में बुधवार को होने वाले मतदान से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से राज्य के तमाम मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य की सभी 224 सीटों के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। तमाम मतदान टीमें अपने अपने इलाके में पहुंच चुकी हैं। राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। 10 मई के चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे लगभग 58,000 जो बूथ हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। 58,000 बूथ में से लगभग 30,000 बूथों पे हमारा वेबकास्टिंग होगा। सीधा जो है प्रसारण होगा। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो सीधा निगाह उस पर रखेंगे एक्चुअली। सो पहली बार जो है लगभग आधे से ज्यादा बूथ्स पे हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं। बेहतर मतदाता अनुभव के लिए 1320 मतदान केंद्रों का प्रबंध महिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें सखी बूथ कहा जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सखी बूथ भी बनाया गया, जिससे महिलाएं ज्यादा संख्या में घरों से निकले। सखी बूथ का मतलब यह है कि यहां पर जो मतदान कर्मी हैं सारी महिलाएं हैं। इससे एक संदेश जाता है आधी आबादी में, महिलाओं में, कि उनकी जो जिम्मेदारी है मतदान को लेकर वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और पीछे न रहें मतदान के अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को समझने में। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जगहों पर मतदान कर्मी भी पहुंच चुके हैं। इस समय हम साउथ कन्नड़ के मंगलुरु शहर में हैं और आपको बता दें कि ये पूरा इलाका कोस्टल एरिया में आता है और यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं। 10 मई को वोटिंग होने वाली है और उसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो ईवीएम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो और जो मतदाता है वो निर्भय होकर अपने मत का प्रयोग कर सके। अलग अलग जिलों में भी मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंचा दिया गया है। We have 1,775 booth plus 7 auxiliary booth. All the booth we prepared with assured minimum facility. We prepared and we had 2 rounds of inspection from local bodies as well as 2 rounds of inspection by sector magistrate also. हमारे 24 चेक पोस्ट जो है उधर सिक्योरिटी हमने बढ़ा दिया है और पूरा निगाह अपने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट से वो कर रहे हैं। हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के सेपरेट टीम्स बना के कई लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलीगल जो लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके ऊपर हम नज़र रखे हैं। हमारे पास ज़िले में ऑलरेडी 22 कंपनीज ऑफ सशस्त्र सीमा बल और अदर सीएपीएफ कंपनीज आज ऑलरेडी है। फिलहाल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है और अब बारी है मतदाताओं की कि वे अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आयशा, शैलेंद्र, नीरज, धीरज और उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन मतदान से जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारियां भी आपको हम बताते हैं, जिसमें कर्नाटक चुनाव से जुड़े कुछ अहम तथ्यों में कुल सीटें 224 हैं, जिन पर कल मतदान होने जा रहा है। एक चरण में मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र हैं 58,282। साथ ही कुल मतदाता कर्नाटक में 5,31,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जो कल कर्नाटक के एक तरह से एक चुनाव में अपनी भागीदारी करेंगे। पुरुष मतदाता 2,67,00,000 से ज्यादा है। महिला मतदाताओं की संख्या 2,64,00,000 है और युवा मतदाता 11,71,558 है। तो आप देख रहे हैं कि युवा मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा। इनकी संख्या 5,71,281 है। प्रवासी मतदाता भी 3,048 हैं। प्रवासी मतदाताओं के लिए भी कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। 80 वर्ष से अधिक के मतदाता
12,15,920 मतदाता 80 साल की उम्र से ज्यादा के हैं। साथ ही साथ कुछ और जानकारियां, थर्ड जेंडर के मतदाता कर्नाटक चुनाव पहले चरण में जो मतदान होने जा रहा है 4,927 है। एक ही चरण का ये चुनाव है। दिव्यांग मतदाता 5,31,281 हैं। कुछ और तथ्य जो जुड़े हुए हैं मतदान से, कुल उम्मीदवार 2,615 हैं। इसमें भी पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संख्या आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि महिला उम्मीदवारों की संख्या हमेशा पुरुषों की तुलना में कम रहती है। यहाँ पे भी यही है। 2,430 पुरुष उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार 184 हैं। थर्ड जेंडर के एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में से संख्या देखते हैं। दोनों ही पार्टियों की, भाजपा के 224 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के 223 और जेडीएस के 209 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला कल कर्नाटक की जनता करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के भी 209 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। हम जानते हैं आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था इस चुनाव में। निर्दलीय उम्मीदवार 918 है। प्रमुख उम्मीदवार देखते हैं, उसमें कौन कौन से तमाम वो नेता हैं जिनकी साख दांव पे होगी। कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिगांव से हैं, ये चुनावी मैदान में है। साथ ही कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवार पूर्व सीएम सिद्धरामैया वरुणा से चुनावी मैदान में रहेंगे। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी चन्नापटना से चुनावी मैदान में है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार कनकपुरा से चुनावी मैदान में है। बीजेपी से कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल से चुनावी मैदान में है। बीजेपी के विधायक जे प्रीतम गौड़ा हासन से हैं। वहीं परिवहन मंत्री बी श्रीरामुलु बेल्लारी से चुनावी मैदान में है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके बेटे प्रियांक खड़गे चित्रपुर से चुनावी मैदान में है। तो ये एक तरह से ये तस्वीर दिखाई देती है प्रमुख नेता तीनों ही पार्टियों के, जेडीएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में। उसका भी ब्यौरा हमने आपको दिया, साथ ही तैयारियां भी बताई। और आइए एक बार बात करते हैं अपने संवाददाता आयशा खानम से भी, उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। साथ ही साथ जो इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आयशा तमाम वो मुद्दे रहे जो उठे। चुनाव की शुरुआत, चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास के मुद्दे से हुई, लेकिन देखते देखते अंत कहां जाके हुआ ये आप भी जानती हैं। बजरंगबली से लेकर एक तरह से जिस तरह के बैन की घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की, पूरे चुनाव में मुद्दों के लिहाज से कैसा देखती हैं इस चुनाव को आप? ये देखिए, बहुत ही दिलचस्प चुनाव प्रचार रहा इस बार। और ये पहली बार है कि कर्नाटक में चुनाव की जो पिच है, जो पोल पिच है, कैंपेनिंग पिच है, बहुत ही हाई डेसिबल रही और बहुत ही तेज धार की कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से देखने को मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे, उन्होंने एज ए स्टार कैंपेनर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक के चप्पे चप्पे को उन्होंने अपनी पहुंच दिखाई, वहां तक पहुंचे और हर पब्लिक रैली और हर रोड शो में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे। और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार जो है, लगभग यहाँ की चुनावी जो दिशा है, जो चुनावी दशा जो होने वाली है, ये तमाम चीजें बदल कर रख दी। तो बहुत ही दिलचस्प इस बार का चुनाव रहा। और खास बात ये भी है कि ये पहला चुनाव है जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति यानी व्यक्ति या समुदाय पर निर्भर नहीं है। बीजेपी ने लिंगायत समुदाय की बात, हम हमेशा कर्नाटक का चुनाव होता है तो बात सबसे पहले लिंगायत और वोक्कलिगा की होती है कि वोक्कलिगा और लिंगायत किधर वोट करेंगे। लेकिन इस चुनाव में ये ज्यादा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी ने तमाम जाति के लोगों को, तमाम वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया और बीजेपी ने कई सारे फेरबदल किए लिस्ट में। तो बहुत कुछ नया देखने को मिला इस चुनाव में। और बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान भी नहीं किया। तो ये बहुत ही दिलचस्प चुनावी कैंपेन रहा। और कांग्रेस अपनी तरफ से जो गारंटीज की बात लेकर आई, कांग्रेस 5 गारंटीज की बात लेकर आई। और राहुल गांधी ने दरअसल शुरू में उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी और भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत हुई थी कर्नाटक में, वो कुछ हद तक चली, लेकिन बाद में राहुल गांधी का जो प्रचार है कुछ हद तक फीका पड़ा। लेकिन प्रियंका गांधी जहां जहां जाती थी वो भारी मात्रा में, लाखों की संख्या में
लोगों को जुटाती थी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये वोटों में बदल सकता है, क्योंकि लोगों में एक जिज्ञासा थी कि गांधी परिवार से दो लोग कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं, कौन है ये लोग, उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे थे। तो ये बहुत ही दिलचस्प रहा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब चुनाव जब कल लोग मत डालने जाएंगे तो लोगों के मन में कई सवाल हैं। अब लोग यही देखना चाहते हैं कि कर्नाटक में एक स्थिर सरकार देने वाली पार्टी को चुना जाए। देखिए, चाहे वो मतदाता हो या फिर मीडिया भी हो, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि एक दल को बहुमत मिले और जो भी स्थिर सरकार बनाए उसको बहुमत मिले, क्योंकि बाद में जिस तरह की जोड़-तोड़ की राजनीति कर्नाटक में होती है, ये काफी असहनीय होती है लोगों के लिए भी और मतदाताओं के लिए भी। तो यही मानकर चल रहे हैं लोग कि एक स्थिर सरकार, और जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि बीजेपी ये भरोसे, और बीजेपी ने डबल इंजन की बात की, डबल इंजन का वादा किया, तो लोग विचार कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं इस पूरे प्रचार को लेकर। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव आयोग ने सख्ती बरती इस पूरे चुनाव की तैयारियों के लिए, चुनाव आयोग की सराहना करनी बहुत जरूरी है यहाँ पर ऋतु, क्योंकि चुनाव आयोग ने जब तेज धार प्रचार चल रहा था पूरे राज्य में, तो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा था और करीब 375 करोड़ रुपए के जो अवैध नकद रुपए है, कैश है, इसे जब्त किया है। और कई सारे जो आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चुनाव के दौरान, चाहे वो कुकर हो, चाहे फ्राइंग पैन हो और सिलाई मशीनें हो, ये कई चीजें जो वोटर्स को लुभाने के लिए दिए जाने वाली थी, ये तमाम चीजें जब्त की है। तो ये चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार के चुनाव में करीब 4 गुना ज्यादा जब्ती की गई है तमाम चीजें। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि कर्नाटक में फ्री एंड फेयर पोल्स हो, किसी भी तरह से मतदाताओं को लुभाया ना जाए, किसी भी तरह से मतदाताओं को डराया ना जाए। ये तमाम चीजें चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। अब कल देखना दिलचस्प होगा, खासकर ये भी बात दिलचस्प, चुनाव आयोग यहाँ के स्टेट सीईओ ने बताया कि बैंगलोर के मतदाताओं को मत बूथों तक लाने के लिए बहुत दिलचस्प तरीके से मत बूथ को तैयार किए गए, थीम बूथ बनाए जा रहे हैं। यानी थीम बूथ कर्नाटक की कल्चर, कर्नाटक का इतिहास, यक्षगाना हो, कर्नाटक की पहनावा हो या फिर खाने हो, कुजीन हो, ये तमाम चीजें एक एक बूथ का थीम बनता जा रहा है। तो ये बहुत ही दिलचस्प तरीके से, और खास बात ये भी है कि युवाओं के लिए विशेष बूथ बनाए गए हैं और युवाओं को पार्किंग की फैसिलिटी देने की बात कही जा रही है। देखिए, बैंगलोर के लोग बहुत बेसब्रे होते हैं, जहां पर पार्किंग नहीं मिली वो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये समस्या है, इस समस्या को देखते हुए आयशा, ये समस्या बैंगलोर के वोटर्स के, जी आयशा, ये समस्या बैंगलोर के वोटर्स के साथ नहीं, ये शहरी मतदाताओं की एक ऐसी समस्या है जिसके साथ लगातार चुनाव आयोग जूझ रहा है, नए प्रयोग करता है और पिछले कुछ सालों की तुलना में उस संख्या में एक तरह से बढ़ोतरी हुई है कि शहरी मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग लगातार इस बात का प्रयास करता है और कल भी देखना दिलचस्प होगा कि बैंगलोर की शहरी मतदाता या कर्नाटक का शहरी मतदाता कितना अपने घरों से बाहर निकलता है। और यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा इस पूरी जानकारी के लिए।